हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी हियर और आज मैं आप सबका फिर से स्वागत करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल सीए सूरज सोनी में, जहां मैं आज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। क्या है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी? क्या आप हमेशा सपना देखते थे कि आपका भी एक पेट्रोल पंप हो, आप पेट्रोल पंप के मालिक बने? तो आज का मेरा वीडियो आपको ये सपना आपका पूरा करने के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे आप पेट्रोल पंप के मालिक बन सकते हैं, कैसे खुद का पेट्रोल पंप आप खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब जियो मोबाइल और जियो मार्ट के बाद में जियो पेट्रोल पंप भी खोलने वाला है, जिसका नाम जियो बीपी रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में $1 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया है और 49% स्टेक लिया है। और अब ये कंपनी जो जॉइंट वेंचर कहलाएगी वो उसका नाम होगा रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या है इंडिया में करंट सिनेरियो। चलिए देखते हैं पेट्रोल पंप की करंट सिनेरियो इंडिया में क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में एट प्रेजेंट 69,392 पेट्रोल पंप्स हैं, जिसमें से BPCL, HPCL और IOL दैट मीन्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 62,032 पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में एट प्रेजेंट। अभी ये डील होने के बाद में ये आप आशा कर सकते हैं कि बहुत रैपिडली पेट्रोल पंप्स अब इंडिया में ओपन होंगे। तो कैसे आप बन सकते हैं पेट्रोल पंप के मालिक और आप कैसे ओपन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप जियो बीपी पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी reliancepetroleum.com/business inquiry में, जहां पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। और कोई वेबसाइट विजिट मत करिए, सिर्फ reliancepetroleum.com की वेबसाइट ही विजिट करिए। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स इंडिया में अभी फ्रॉड कर रहे हैं पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर, तो उससे सतर्क रहिए। सिर्फ reliancepetroleum.com/business inquiry की वेबसाइट आप खोलिए। इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिलायंस पेट्रोल पंप के साथ साथ आपको ट्रांस कनेक्ट, एविएशन फ्यूल, एवन प्लाजा और फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन और भी कई अन्य फ्रेंचाइजी दे रहा है। आप एक बार विजिट करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इस वेबसाइट में जब आप विजिट करेंगे तो आपको क्या डिटेल्स आपकी देनी पड़ेगी, चलिए अब हम वो देखते हैं। तो आपको इस पेज में अपना नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और ईमेल एड्रेस, ये डिटेल्स देनी पड़ेगी। साथ में आपका करंट बिजनेस क्या है, उसका लास्ट टर्नओवर क्या था, वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। और नीचे एक मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको रिलायंस पेट्रोल पंप क्यों खोलना है। साथ में नीचे कैप्चा कोड आएगा, वो कैप्चा कोड आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप रिलायंस पेट्रोल पंप खोलेंगे तो ज़रूर, बट क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब हम देखते हैं। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट है कि आपकी एज 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए, आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड, आपके पास में एटलीस्ट 1600 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, 1200 से 1600 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, जिसमें से अगर आपके पास ये जगह नहीं है तो आप सिटी में 800 स्क्वायर फीट की जगह भी दिखा सकते हैं, आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे। फोर्थ कंडीशन, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम 15 लाख से 20 लाख तक का। और आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने जो लैंड प्रेजेंट किया है पेट्रोल पंप खोलने के लिए, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसे डाइवर्ट करवा लीजिए, जिससे आप उसे कमर्शियल यूज़ में दिखा सकें। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका खुद का लैंड नहीं है तो क्या आप खोल सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर खोल सकते हैं। आप लैंड रेंट पे भी ले सकते हैं, और बस ये ध्यान रखिएगा कि वो लैंड कमर्शियल यूसेज के लिए अवेलेबल हो, ना कि एग्रीकल्चर यूसेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने लैंड रेंट पे लिया है तो आपको एक NOC लेना पड़ेगा ओनर से, जिसमें कि ये लिखा जाएगा कि उसको कोई आपत्ति नहीं है अगर आप वहाँ पर पेट्रोल पंप खोलते हैं तो। साथ में अगर आपका लीज़ है तो आपको लीज़ एग्रीमेंट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। और अगर खुद का लैंड है तो सेल डीड की कॉपी, रजिस्टर्ड सेल डीड आपके पास में होना चाहिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की पेपर्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपरली, नीट एंड सिस्टमैटिकली तरीके से आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, और लैंड एरिया और लैंड यूज़ प्रॉपरली उसमें क्लासीफाई होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होगे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फुलफ़िल करता हूँ मैं, तो क्या प्रॉफिट होगा मेरा अगर मैं रिलायंस का पेट्रोल पंप खोलता हूँ, जियो बीपी पेट्रोल पंप अगर मैं खोलता हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा? आपको मैं बताना चाहूँगा, गिरी से गिरी हालत में भी अगर आप सारे खर्चे हटा देते हैं तो 2 से 3 रुपए प्रति लीटर आपका सेव होगा।
दैट मीन्स अगर दिन भर में अगर आपने 5,000 लीटर भी पेट्रोल सेल किया या डीजल सेल किया तो आप 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं एक दिन में। दैट मीन्स 10,000 पर डे, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3 लाख रुपीज़ पर मंथ और 3,10,000 ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको पेट्रोल पंप खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। आप अभी सोच रहे होंगे सर ने अभी कहा कि पेट्रोल पंप खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, अभी 3 लाख का प्रॉफिट भी हमें दिखाया हर महीने का, और फिर ये बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल पंप खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी पेट्रोल पंप खोलना चाहेगा, बट एक कंस्टेंट आता है कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से लाएंगे। अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है तो आप पैसा कहाँ से लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप बैंक लोन भी ले सकते हैं जिसके तहत आप पेट्रोल पंप फिर खोल सकते हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतनी गोल्डन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसे जाने मत दीजिए, आप तुरंत अप्लाई करिए। अगर आपके पास में लैंड नहीं है अवेलेबल तो आप किसी का लैंड रेंट पे ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की रही बात तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। कोई भी आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हैं, बैंक आपसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए ज़रूर कहेगा, आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज कर दीजिए और उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत दीजिए और पेट्रोल पंप आप अपना खुद का खोल लीजिए, जिससे कि आपकी रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो सकती है और मंथली अच्छी स्टेबल इनकम हो जाएगी। आपको ये बता दूँ, पेट्रोल पंप ऐसे एक बिज़नेस है जिसमें रिसेशन बहुत ही कम सिनेरियोज़ में होता है। एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि लॉकडाउन अभी हम जो फेस कर रहे हैं, ये लॉकडाउन अगर हम हटा दें तो पेट्रोल पंप हमेशा आपको अच्छा एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन सकता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए और पेट्रोल पंप अपना खुद का खोल लीजिए और बन जाइए पेट्रोल पंप के मालिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आपके कमेंट्स आपको जो अच्छे लगते हैं प्लीज़ दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे जब भी मैं अपने लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूं। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड कीप शेयरिंग एंड कीप केयरिंग। थैंक यू।